नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। करौली के बूकना गांव में अतिक्रमण का विरोध करने पर पुजारी को जिंदा जलाने का मामला बूकना से लेकर जयपुर और दिल्ली तक गूंज रहा है। पुलिस ने शुक्रवार सुबह मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि ग्रामीणों और अन्य संगठनों ने सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने, मृतक के परिवार को मुआवजा देने, सरकारी नौकरी देने की मांग की है। मामले में सियासत में उबाल आ गया है। भाजपा ने मामले में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो आज बूकना पहुंचेगी। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा आज बूकना गांव पहुंचे। मीणा मृतक पुजारी को न्याय दिलाने की मांग पर वैष्णव परिवार और पंच पटेलों के साथ धरने पर बैठ गए। बीजेपी ने पुजारी की हत्या मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने पूरे गांव को घेर लिया है। तो इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। बीजेपी से मनीष पारीक जी हैं, कांग्रेस से वरुण पुरोहित जी हैं जो कि विचारक हैं, कांग्रेस विचारक, साथ ही श्याम सुंदर शर्मा जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। वरुण पुरोहित जी, सबसे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। अंतिम संस्कार को लेकर के अभी भी सस्पेंस है, क्या कहेंगे? अंतिम संस्कार कब तक हो पाएगा? देखिए, जो परिवार की सहमति होगी उसके अनुसार ही किया जाएगा। हमारी पार्टी जो है किसी हाल में हिंदू रीति रिवाज, जो हमारे जो वैदिक परंपराएं हैं, भारतीय परंपराएं, उसके खिलाफ नहीं जाएगी, जैसा कि हाथरस में देखा गया। रही बात, ये घटना जो हुई है बहुत ही दुखद है। मैं खुद पुरोहित हूँ, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ ऐसी कार्रवाइयों की, और राज्य सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया है। और अभी आज मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जरूरत होगी तो विधानसभा सत्र जो बुलाया जा रहा है उसमें कड़े कानून और प्रावधान किए जाएंगे। इसमें क्या है, वरुण पुरोहित जी, देखिए सवाल मैंने आपसे पूछा, आप सीधे चले गए हाथरस। कहा जाता है कि जब आपके घर में आग लगी हो तो यह सोच करके नहीं बैठा जाता कि हां पड़ोसी के घर में भी आग लगी है तो चलो कोई बात नहीं, संतुष्ट हो लिए। अपने घर की आग को पहले बुझाना जरूरी होता है। मैंने आपको अंतिम संस्कार के बारे में बताया। संस्कार 16 संस्कार 19 संस्कार है, और मुख्यमंत्री जी का निर्देश है सारे प्रशासन को कि राज्य सरकार की सहमति से होना चाहिए, जब इतनी वार्ता हो रही है, इतनी बैठक हो रही है। और जैसे ही इनका आपस का सॉल्यूशन हो जाएगा परिवार के साथ में, उनका अंतिम संस्कार पुजारी जी का किया जाएगा। और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है। 6 कमेटियां एसपी ने वहां गठित की है, स्पेशल टीम्स, बचे हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने को। 1-2 दिन में आप देखोगे कि वो इधर उधर भग भी गए होंगे, पकड़ में आ जाएंगे। उनका फास्ट ट्रैक में केस चलेगा, जल्दी से जल्दी उनका अनुसंधान करके उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सारा मसला लेकिन डीएम को वहां पहुंचने में कितना वक्त लगा? अब जाकर के डीएम पहुंचे हैं कुछ देर पहले। एसपी को वहां पहुंचने में इतना वक्त लगता है, आखिर क्यों? किस बात का डर, किस बात का खौफ कि डीएम एसपी तक वहां नहीं पहुंच पाते हैं? नहीं, खौफ नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी ने तो कल भी कह दिया था कि अगर एसएचओ या किसी के वहां लापरवाही है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आप पहुंच गए, ऐसा नहीं है कि भाई लापरवाही की गई है। लेकिन अगर जो पहले दिन वो हुआ था, गांव में मीटिंग हो गई थी पंच पटेल की, के बाद कोई संदेश पुलिस तक पहुंचा नहीं पहुंचा, और स्थानीय पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? यही तो है सर, मुख्यमंत्री कहते हैं तभी तो, लेकिन उसको अमल में लाना तो अधिकारियों का काम है, डीएम का काम है, एसपी का काम है। वो अमल में नहीं ला पाते हैं, इसी की वजह से तो ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जरा सी चूक होगी तो क्या आप 1-2 दिन में, 1 महीना लगेगा, 1-2 दिन में आप उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई देखेंगे। ये मैं आपको बताऊं, इसमें मंदिर माफी के लिए भी महेश जोशी ने भी इस बारे में बात की है सीएम से। मंदिर माफी की जो जमीन होती है, हमारी भी है, तो वो उसके बारे में रेवेन्यू लॉस को चेंज करने के बारे में मुख्यमंत्री जी से डिस्कशन हो रहा है। और आगामी विधानसभा सत्र में उसके कानून भी चेंज किए जाएंगे, क्योंकि मंदिर माफी की जमीन जो होती है, जो स्थानीय लोग होते हैं, कुछ लालची होते हैं, कुछ माफिया होते हैं, उस जमीन पे कब्जा करने की पूरे प्रयास करते हैं और कर रखा है। कई जगह मंदिर माफी की जमीनों पे कब्जा कर रखा है माफियाओं ने। तो रेवेन्यू बोर्ड में भी कई मुकदमे चल रहे हैं। ये संज्ञान में करके मुख्यमंत्री इस बात की घोषणा की कि विधानसभा सत्र और इस बारे में कानून बनाए जाएंगे। ऐसी भी समस्या है, माफी से जमीन से जुड़ी समस्या है,
बिल्कुल। अब मनीष जी, अगर मैं आपसे समझूं, इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के ने एक प्रतिनिधिमंडल बना दिया। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में जो लोग शामिल हैं वो वहां पहुंचने वाले हैं। आपके सांसद जो हैं वो पहले ही से वहां पे पहुंचे हुए हैं, किरोड़ी लाल मीणा। मैं ये चीज पूछना चाहूंगा सर, ऐसे जब भी मामले आते हैं सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? नहीं अभिषेक, ये तो जनरल टेंडेंसी की बात भी है, जो बीजेपी ने पहले भी बात की थी। आपने देखा थानागाजी के मुकदमे की बात हुई तो पुलिस के मुकदमा चुनाव के बाद में आना, ऐसे कहा, वो गलत बात है। यहां पर भी डीएम लेट पहुंचे और जब तक कानून हो सकता था कोई बचाने नहीं आया, कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात ये हुई। तीसरी, पपलिया गुर्जर ने जो बहरोड में थाना खोल दिया और वहां से वो बैरक से भाग गए और वो पुलिस वाले नोट गिनते रह गए। तो हम तो प्रोसीजर के, इंटेंशन के, सैंक्टिटी के बात कर रहे हैं। सवाल ये है, कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको सजा मिल जाएगी, कोर्ट में चालान पेश होगा, पुलिस पे कार्रवाई हो जाएगी, सब ठीक है वो तो। लेकिन जो सैंक्टिटी खत्म हुई है सरकार की, वो गंभीर बात है, उस पर विचार करना चाहिए। कोरोना काल में, अभी कल मैंने देखा है कि कांग्रेस के वो कह रहे थे कि ये तो कोरोना में हालत ऐसी हो रही है कि लोगों को रोटी रोजगार नहीं, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। ये बात नहीं है। ये बड़ी बात ये है कि जो थाना है, जो पुलिस है, जो कलेक्टर है, जो प्रशासन है, वो इतना लचर हो चुका है। सर, कोरोना की गाइडलाइन को मान कौन रहा है? मुख्यमंत्री जी की बात नहीं मानता। कोरोना के गाइडलाइन को मान कौन रहा है? नहीं, कोरोना की गाइडलाइन को मान कौन रहा है? तो अलग बात है, लेकिन अलग बात कैसे हो जाती है सर? यहाँ अलग बात यह है, नहीं, कोरोना को लेकर के आज चर्चा नहीं है, अन्यथा कोरोना की गाइडलाइन को मान कौन रहा है? इसलिए मैंने कहा चर्चा नहीं है। लेकिन जो गंभीर स्थिति राजस्थान की हुई है, पहले बच्चियों पर मुसीबत आई थी, फिर महिलाओं पर मुसीबत आई थी, अब बुजुर्गों को भी रिजद में ले लिया है। और ये इस विषय पर आप कह रहे हैं ना कि जो कुल मिला के कृषि कानून की बात कर रहे हैं, उस समय भी मुख्यमंत्री जी को यह बात नहीं हुई कि प्रशासन से क्या बात करी है, किन लोगों ने मीटिंग ली है, कोई एसपीओ को कोई तैनात करे हैं, कोई स्पेशल क्राइम ब्रांच को विषय निर्देश दिए हैं, कोई गश्त बढ़ाई है, कोई क्या काम करा है बुजुर्गों के लिए, कोई और बात करी है, कोई शांति समितियों की बैठक बुलाई है। मैंने आपको इतने सजेशन दिए हैं, इनमें से एक भी इनके दिमाग में ठीक है, मैंने सेलेक्टिव पूछा था, उसका जवाब मनीष जी आपने नहीं दिया। अब श्याम सुंदर जी को मैं इसमें जोड़ रहा हूं। श्याम सुंदर जी, अब जो क्या जवाब लेना है आपको बताओ ना। मैं तो यही कह रहा हूं, आपने कहा कि जो ये 3 लोग हैं, ये पर्टिकुलर मैटर पर ही क्यों आते हैं, कमेटी उसी समय क्यों बनाते हो? मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने आपको 1 दर्जन उदाहरण गिना दिए जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पर ध्यान दिलाया था। हम कभी नहीं चाहते कि कमेटी बनाए, लोग वहां जाएं और उस पर राजनीति करनी पड़े। लेकिन अभिषेक, ये गंभीर स्थिति है राजस्थान में। कानून व्यवस्था इतनी खराब है कि इसमें पिछले 1 वीक में 13 बार मैं इस चर्चा पे आ चुका हूँ, ईटीवी पर, अपने जो न्यूज 18 पर ही आ चुका हूँ। आपके कोई केंद्रीय मंत्री स्टेटमेंट नहीं देता। अब पपलिया गुर्जर आज तक पकड़ में नहीं आया ना, इनको पूछो ना कहां है वो। अगर ये कानून की बात कर रहे हैं कि चालान पेश करा जाएगा, कार्रवाई करी जाएगी, गिरफ्तार करा जाएगा, पपलिया गुर्जर को पकड़ के दिखाओ उनको। जिस तरह सजा दी है इन्होंने, वो सीधी सी बात है। उसी दिन बाड़मेर में वही घटना हो गई तो तुम्हारे कानून का इकबाल खत्म हो गया, तुम्हारे से पुलिस का डर खत्म हो गया। आपने खाकी की इज्जत को लज्जित कर दिया, और इसलिए कर दिया क्योंकि आपके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के लिए कहते हैं कि निकम्मा उप मुख्यमंत्री है। आपके आपस में झगड़े घंटे चल रहे हैं। आप जैसलमेर में बैठे हो, आप यहाँ पर होटलों में बैठे रहते हो विधायकों के साथ, और इसलिए जो अफसर है, जो अधिकारी है, जो आपकी वरुण जी और मनीष जी, यही दिक्कत है। वरुण जी और मनीष जी, यही दिक्कत है। हम दूसरे राज्यों पर, जिस राज्य में हम सत्ता में नहीं हैं, वहां का सवाल उठाने लगते हैं। पूछा सवाल हमसे जाता है, हम सवाल वो उठाने लगते हैं जो दूसरे राज्यों के होते हैं या जिस राज्य में हम सत्ता में नहीं हैं। अब श्याम सुंदर जी, आपने सुना होगा मनीष जी को, आपने सुना होगा वरुण जी को। आखिर वजह क्या ऐसी है कि अपनी कमी के बजाय हम सामने वाले की कमी पे ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं? शायद अगर अपनी कमी को हम सुधार लें तो सामने वाले की कमी गिनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए अभिषेक जी, जिस प्रकार की घटना घटी है, ये तो जघन्य है, अपराध की श्रेणी में आता है, गंभीर मामला है। लेकिन स्थिति यहाँ पर यह है कि यहाँ राजनीति हो रही है। यहाँ कोई पुजारी के परिवार को और पुजारी को किस तरह का न्याय मिले, इसकी बात कम हो रही है। देखिए यहाँ पर पुराना झगड़ा है। अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और रमेश मीणा क्योंकि विधायक है सपोर्टरा से, और उनकी पत्नी को हरा के आए। और देखिए किरोड़ी मीणा बैठे हैं धरने पर,
खुद अपराधी है इस थाने के, अपराध है उनके पास 307 का मुकदमा दर्ज है, बाकी 5 मुकदमे और भी दर्ज है। तो आखिर ये आप न्याय दिलाने की बात कर रहे हो या राजनीति करने की बात कर रहे हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि पुजारी परिवार के साथ अन्याय हुआ, क्योंकि जिस प्रकार की घटना 1 महीने पहले ये घटित हुआ था, घटना हुआ उसके बाद हो गया, बीट कांस्टेबल और थानेदार बजरी माफियाओं को सपोर्ट करते हैं, एसपी। और देखे डीआईजी वाला मामला पुराना, आपको याद ही होगा कि यहाँ पर डीआईजी को हटाया गया था, बंदी वाली मामले में हुआ था, सब कुछ हुआ था। अब मनीष जी कह रहे हैं कि अब देखिए 3 लोगों की कमेटी बनाई इन्होंने, जातिगत आधार को ध्यान रखा है, ब्राह्मण भी रखा है, गुर्जर भी रखा है और एसटी भी रखा है, मीणा को भी रख दिया। जांच कमेटी जा रही है, उन्होंने कांग्रेस, देखिए मुख्यमंत्री ने कभी ये नहीं कहा कि जांच कमेटी जाएगी तो उसको रोकेंगे, हम कुछ करेंगे। तो यहाँ पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सरकार जो कोशिश कर रही है कि समझौता हो जाए, लेकिन 50 लाख की मांग आ गई, 50 लाख नहीं दिए जा सकते, कुछ होगा। नौकरी की देने की बात कल रात को यहाँ पर जयपुर में तय हो गई थी, जब भी यहाँ से वहां पर शव वहां करौली के वहां सपोर्टरा और गांव तक पहुंचा। अब मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार का माहौल है, माहौल खराब है, माहौल और खराब नहीं हो, इसलिए समझौता होना चाहिए और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की व्यवस्था होनी चाहिए। गवर्नर साहब ने भी आज मुख्यमंत्री जी से बात की है और मुख्यमंत्री जी ने वहां के विधायक है कांग्रेस के रमेश मीणा से भी बात की है कि आप सेटल कीजिएगा। प्रशासनिक व्यवस्था की है कमी, ये मैं मान के चलता हूं, क्योंकि समय रहते हुए श्याम सुंदर कार्रवाई हो गई। पुरोहित जी से यही कहा था कि मुख्यमंत्री तो स्ट्रिक्ट हैं, मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं, उन्होंने ट्वीट करके भी कहा है कि किसी भी कीमत पे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिम्मेदारी तो फिर आती है वही पुलिस और प्रशासन की, वहां जो खामियां हैं उसे कैसे दूर किया जाए। और अब मनीष जी, अगर मैं आपसे समझूं, जो अभी श्याम सुंदर जी कह रहे थे, इस मामले पे भी सियासत जो है वो सबसे पहले शुरू हो गई है। सियासत को पीछे छोड़ करके उस महिला को, जो महिला रो रही है, एक बार अगर आप उस रोती हुई महिला को सुन लेंगे, रूह कांप जा रही है, रूह कांप जाएगी आपकी। सियासत क्यों सर ऐसे ऐसे मामले पे? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी ने पूरी गरिमा इस विषय पर देखी है और मैंने आपको कहा कि ये तो सरकार का काम है, उनकी मगरूरी ही मुसीबत है। वो ये बातें करने लगते हैं तो यूपी का उदाहरण देने लग जाते हैं। उनको कहो कि राजस्थान में हालत खराब है, पिछले 90 दिन में आप देखेंगे 3000 मुकदमे दर्ज हो गए, घटना हो गई 3000, और ऐसा तो कभी नहीं हुआ था 90 दिन में। और अब आप क्या कहने लग जाएंगे, ये तो लॉकडाउन के कारण हो रहा है। तो अब ये मगरूरी है जिसके कारण से ये सुनना नहीं चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे अलबेले सत्ता में आए हैं कि जैसे कोई दोबारा आएंगे ही नहीं कभी कोई दूसरे लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बड़ी बात है वो ये है कि इनको सेंसिटिवली सुनना चाहिए, कोई सब्सटेंशियल रास्ता निकालना चाहिए, कोई साइंटिफिक बात करनी चाहिए कि वो समझ में आए लोगों के। लेकिन ये कुल मिला के मुआवजा दे देंगे, नौकरी दे देंगे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अरे तो भैया तुम ये हालात ही क्यों हुए? मैंने आपको कहा थानों में सीरियसनेस खत्म हो गई। ऑनलाइन दर्ज कराने की बात प्राथमिकता कह रहे थे, ये कह रहे थे इसलिए मुकदमे बढ़ गए हैं। ठीक है मनीष जी, ठीक है। अब एक रिपोर्टें दर्ज करने लगी। वरुण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले एक बाइट है जो कि डीजीपी की है, वो जरा पहले सुना देते हैं। पुलिस द्वारा तो त्वरित गति से जब जैसे मुकदमा दर्ज हो तब से की गई है, कार्रवाई की जा रही है सख्ती से, जो भी उपयुक्त है कर रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक वहीं हैं और यथाशीघ्र मुलजिमों को गिरफ्तार कर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। पुलिस तो यही कर सकती है। यदि कोई पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर है, किसी की त्रुटि पाएंगे तो अब कार्रवाई कर देंगे वो अपने आप ही। अभी तक तो ऐसी कुछ जानकारी में आई नहीं है, आएगी तो बिल्कुल करेंगे। सर, केवल मीणा ने कहा है कि अगर 2 घंटे मांगे नहीं, राजनीति पे हम कमेंट नहीं कर सकते भाई। थैंक यू सर। राजनीति पे कमेंट नहीं कर सकते, ये उनका काम है। लेकिन मनीष जी, आपने सुना होगा डीजीपी तो साफ कह रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। जी, वो तो यही कहेंगे, मैंने कहा, क्योंकि वो उन्होंने खुद ने ही रेजिग्नेशन दे दिया है, वीआरएस के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है। तो ये जो डीजीपी है राजस्थान के, सवाल ये है कि ये अभी डीजीपी है या नहीं है। वंस बडी हु हैव गिवन देयर ओन रेजिग्नेशन विद वीआरएस के लिए अप्लाई कर दिया है। आप राजस्थान के जो पुलिस के मुखिया हैं उनकी स्थिति परिस्थिति का विचार करो। मैं ये कहना चाहता हूं, जिस राजस्थान में इतने बुरे कानून के हालात हो गए हैं, वहां पर पुलिस के मुखिया की स्थिति ये है, या तो नया डीजीपी बना दो आप, या इन्हीं को कंटिन्यू रखो, इनका स्वीकार कर दो। ये भी नहीं करेंगे तो इन्हीं बातों से पुलिस का मनोबल खराब होता है। इन्हीं बातों से ये होता है कि ये सरकार जो है
वो बिना डिसाइडेड करे हुई सरकार है, वो कोई निर्णय नहीं ले रही है, अनडिसीजन वो हो रहा है, और इसी कारण से ये सब मुसीबत खड़ी होती है। वरुण जी, मैंने क्या आपको ये सरकार कहा, राजस्थान में सरकार बेटियों की निर्णय नहीं सुरक्षा कर पा के रही लिए है? वरुण जी, इसका जवाब दीजिएगा, क्या सरकार कोई निर्णय नहीं कर पा रही है क्योंकि आपने डीजीपी का वीआरएस एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है? ये लॉजिक दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि सरकार एक्शन नहीं ले पा रही है। आप मेरी बात सुनिए, बीजेपी को लॉजिक देना ही नहीं आ रहा। कभी कह रहे इस्तीफा दे दिया है, कभी कह रहे वीआरएस अप्लाई। वीआरएस अप्लाई तो सरकार में रहते हुए कोई नहीं कर सकता है। वर्तमान में डीजीपी है वो, आप उनको कैसे कह रहे हो भाई उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया? उनको कंफ्यूजन को पता नहीं, दो वर्ड्स का क्या इंटरप्रिटेशन है। डीजीपी इतने अच्छे नहीं, मैं तो DGP हैं, मेंटा उनकी मानसिकता जो है वो खुद वीआरएस लेना चाहते हैं, वो खुद चाहते हैं कि मैं अब डीजीपी कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो मैं अगर वो डीजीपी कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं और आप उनसे काम करवा रहे हैं, इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आप कोई चांद के टुकड़े नहीं है कि आपसे पूछ रहे हैं हम। आप अगर सरकार में हैं, अगर आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ऐसे अनिर्णय की स्थिति नहीं चल सकती है कि आदमी पब्लिक सड़क पर मरती रहेगी, लोग जिंदा जलाए जाते रहेंगे और आप यहाँ पे हमको कानून सिखाएंगे। आप ये बताएंगे इस्तीफा नहीं दिया, वीआरएस दिए। अरे वीआरएस का मतलब ये है कि ही डोंट वांट टू गो फॉर वर्क, ही डोंट वांट टू डू द वर्क। इफ ही डोंट इंटेंडेड टू गो फॉर द वर्क, देन व्हाई ऑल दीस थिंग्स आर टेकिंग प्लेसेस? और कम से कम ऐसी पोजीशन में जबकि राजस्थान की हालत खस्ता हो रही है, उस समय आपको पुलिस में दुरुस्त करना चाहिए। डीजीपी को 3-4 डीजीपी बनाओ, लेकिन इसको ठीक करो। कम से कम 3000 मुकदमे 90 दिन में दर्ज हुए हैं। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कोई एक माई का लाल इस्तीफा देने को तैयार है क्या? ये सत्ता की कुर्सियों पर चिपके रहोगे? तुमने जो स्थिति राजस्थान की आज करी है, वो वीरों की धरती की जगह ऐसी कर दिया है कि वहां पे माओ के रुदन और बेटियों के रुदन सुनाई दे रहे हैं, और उसके बाद यहाँ बैठ के ज्ञान झेल रहे हो हमारे पे। तुमने क्या काम किया? वरुण जी, एक ठीक है, वरुण जी, मनीष जी, ठीक है, मनीष जी, उसके बाद में आरोप बीजेपी में लगाते हो। मनीष जी, वरुण जी, एक सर, एक मिनट, वरुण जी, एक मिनट। मनीष जी, यूपी में कितने लोगों ने इस्तीफा दिया है? बलरामपुर, हाथरस, कितने लोगों ने इस्तीफा दिया यूपी में? मनीष जी, कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? मैंने आपको कहा नहीं, कितने लोगों ने इस्तीफा दिया? सर, मेरे कार्यक्रम का नाम दो टूक है, मेरा दो टूक सा सवाल है और दो टूक सा जवाब भी आपसे चाहूंगा। यूपी में कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया? आपको दिया, कितने लोगों ने इस्तीफा दे दिया यूपी में? जाने, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जब ये ठेकेदार हो रहे हैं मोरालिटी के, ये मोरल पुलिसिंग कर रहे हैं, उस समय कह रहा हूं मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूं। मैं ये नहीं कहना ठीक है श्याम सुंदर जी, लेकिन आप लोगों ने ठीक है, देखिए, दो टूक सवाल था, दो टूक जवाब मैं चाहता था, जो कि जवाब नहीं दे पाए। लेकिन श्याम सुंदर जी, उसके लिए जिम्मेदार ठीक है, वहां एक घटना होती है, बता दिया, जमीन दोज कर दिए बंगले को, भूमाफियों के। चलिए ठीक है सर, भूमाफिया, किसी भी भूमाफिया को लेकर के जब चर्चा होगी तो उस पर करेंगे। श्याम सुंदर जी, अब अगर मैं आपसे एक चीज समझूं, उससे सीख लेनी चाहिए इनको। अब श्याम सुंदर जी, अगर मैं एक चीज आपसे समझूं, यूपी वालों की जैसे आप यूपी में प्रशासन चला रहे हो, ऐसी सीख नहीं लेनी, भगवान बचाए ऐसी सीख से। ठीक है वरुण जी, मनीष जी, जरा सा आप रुक जाइए सर, जरा सा रुक जाइए। उन गुंडे माफियों से आप लोगों ने जिन लोगों को इतने दिनों से बना रखा था, जिनको तवज्जो दे रखी थी, मनीष जी, जरा सा धरती पे लाके पटक दिया है, उनको सीख के पीछे डाल दिया है, उनको हवालात पे डाल दिया है। ये दिखाया एक मर्द मुख्यमंत्री ने। मैं कहता हूँ ऐसा राजस्थान में भी करो, ऐसा राजस्थान में भी करो। मैं क्या करना चाहते हो आप लोग? माफिया चल रहे हैं, यहाँ पर गैंगस्टर चल रहे हैं। सर, यही दिक्कत है और यही समस्या है कि सुनना ही कोई नहीं चाहते। वरुण जी और मनीष जी, यही दिक्कत है, सुनना कोई नहीं चाहता, यह दिक्कत है, समझना कोई नहीं चाहता। और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा अगर आप सुनेंगे उस महिला को जो रो रही है, 3 महिलाओं की स्थिति खराब हो गई, उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। उस महिला के बारे में 6 बच्चियां हैं जिसकी हत्या हुई है, उसके बारे में शायद कोई नहीं सोच रहा। अब श्याम सुंदर जी, एक चीज अगर मैं आखिर में आपसे समझूं, वक्त भी मेरे पास थोड़ा सा कम है, क्या वजह है कि हम चीजों को लेकर के सेलेक्टिव होते जा रहे हैं? अगर हाथरस में कांग्रेस को फायदा दिखता है तो कांग्रेस वहां पहुंच जाती है। आज यहां पे सपोटरा में अगर बीजेपी को फायदा दिखता है तो बीजेपी पहुंच जाती है। वजह आखिर क्या हो रही है? राजनीति किस दिशा में चल पड़ी है? देखिए अभिषेक जी, आपने ठीक कहा
कि राजनीति होने के बजाय न्याय देने की बात होनी चाहिए। वहां मनोज राजौरिया इनके सांसद हैं, लोकसभा से आते हैं, डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा राज्यसभा से हैं, दो सांसद हैं। अब देखिए वहां का स्थानीय विधायक कांग्रेस का है, वहां सपोर्टरा में रमेश मीणा, उनसे बातचीत हो रही है, सब कुछ तय होने वाली है। लेकिन जो राजनीति करनी है, इनको राजनीति करने से खोना नहीं है। क्या राजनीति कर रहे हैं? क्या मुंह में पट्टियां बांध ले हम गांधी जी के बंदर बन जाएं? करें क्या हम? अरे कमाल कर रहे हो श्याम सुंदर जी, हमारी पायस ड्यूटी है, हम विपक्ष में है, हमारा हक है ये कि किसी गरीब पुजारी को जला के मार दिया है तो पूछने जाएंगे उसको, उससे मिलेंगे, उसकी ढांढस बनाएंगे। आप किसी से अस्पताल में मिलने क्यों जाते हो? कमाल है, मतलब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी नहीं करेगी और जो कुछ करेगी वो राजनीति हो रहा है। ये क्या बात हुई है? ये हमारा दर्द है, हमारा आक्रोश साथ खड़े होने के लिए सपोर्टरा को लेकर के नहीं बोल रहे थे, वो हाथरस में भी जो कुछ हुआ या कहीं भी हम सिलेक्टिव क्यों होते जा रहे हैं, राजनीति किस दिशा में चल पड़ी है, इसको लेकर के वो बता रहे थे। अहम सवाल अब यह है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलेगा, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। राजनीति के नीचे दब करके ऐसे मामले नहीं रह जाएं, इसी को लेकर के देखने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।